हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग। तो यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है ऑनलाइन क्लास। पूरा बेड उसने फैला के रखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे ना पॉल्यूशन की वजह से मतलब 5th क्लास तक कंपलसरी ऑनलाइन क्लास कर रखी है। तो बेटी तो बड़ी क्लास में, तो मैंने उसके लिए लंच में पास्ता बनाया था और घर पे सबके लिए मैंने ओट्स बनाया था। मैं लंच में बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम, महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसी चीज़ें बनाती हूँ मैदा की, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। सुबह के काम से फ्री होकर लंच में मैंने बनाया था मेथी के पराठे। और डेली में मतलब जब तक विंटर रहेंगी तो बथुआ का रहता है, ये सभी चलेगा। ग्रीन वेजिटेबल का सीजन होता है तो खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सारे काम से मैं फ्री हो गई थी मॉर्निंग आफ्टरनून। फिर मैंने लगाया था नेल पेंट बिकॉज इवनिंग में जाना था यार। टाइम तो पूरे दिन का होता है ना, तो इसलिए घर पे नेल पेंट लग गया। अगर मॉर्निंग में जाना होता तो मेरा नेल पेंट तो गाड़ी में ही लगता है। फिर रेडी होके हम निकल गए थे, हम कहीं जा रहे थे। अभी आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे थे। तो मॉल के पर्पज से हम नहीं गए थे, ये रास्ते में पड़ा था। मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी, उसके घर के सामने ये मॉल है। तो यहीं पे हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे, उसका वेट भी हो गया था, बच्चे थोड़ा घूम भी लिए थे। क्यों भाई? क्योंकि मतलब इधर क्रिसमस के टाइम पे ना सारे मॉल इतने अच्छे से सजे होते हैं, इतनी अच्छी वाइब्स आती है यार, बहुत अच्छी। तो बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और घूम लेते हैं, और क्या ही है, फोटो वगैरह खिंच जाते हैं। मेरी सिस्टर आ गई, उसके 2 बेटे अभी ट्विंस जो थे उसी के बेटे थे। वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं ऊपर ही थी। हम दोनों की बहुत ज़्यादा पड़ती है। हम दोनों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक किए थे और बच्चे थोड़ा सा घूमे थे। फिर हम चले गए थे बिकॉज मेरी भाभी का फ़ोन आ रहा था, भैया भाभी का, तो हम उन्हीं के घर जा रहे थे। तो मैं आज अपने भाई के घर, राहुल के घर आई हूँ बिकॉज उसके बेटे का है बर्थडे। और ये जो साथ में था ये था छोटा बेटा। और देखो मेरे मतलब मेरा बेटा और मेरी बहन के बच्चे कितनी शैतानी करते हैं यहाँ पे आके। जो मेरा भतीजा है उसके सारे टॉय निकाल लेंगे और बस शैतानी शुरू। तो यहाँ पे ये मेरी तीनों भाभियाँ, ये बीच वाली हैं, ये है छोटी वाली, और इनकी एक छोटी सी बेटी है जिसके मैं बलून लेकर आई थी। आने का सडनली प्लान बना था तो मैंने स्पेशल कुछ नहीं ले पाई थी, तो मैंने मॉल से बलून ही ले लिए थे। तो ये है मेरा भतीजा, ये मेरी बेटी के साथ गई है, 1 महीने छोटा है ये। तो जो हाई नेक पहने हुए था वो है मेरा बीच वाला भाई राहुल, और ये है मेरा बड़ा भाई। हम सब साथ साथ के हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो राहुल का जिक्र मैंने 1-2 बार कमेंट में किया है। और मेरे तीनों भाइयों का नेचर बहुत अच्छा है और राहुल का स्पेशल नेचर है, मतलब उसका भी बहुत अच्छा नेचर है। वो बिल्कुल पापा की हैबिट पे गया है, ऐसे मेरे पापा थे। वो इसका टीका हो रहा है। केक कटिंग से पहले टीका करते हैं ना, बुआ कर दो या कोई भी, तो मैंने गीता से बोल दिया था तो उसने कर दिया था टीका। तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए थे बट मैंने सबकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। मेरी बेटी को भी शर्म लगती है रिकॉर्ड करने में, मुझे भी। मेरे ताऊ के सारे बेटे आए थे, मेरे मामा जी के घर से आए थे, और मेरे राहुल जो भाई है उसका फ्रेंड सर्कल आया था। बिकॉज मैंने अपने घर पे अपने चैनल के बारे में कुछ भी बता नहीं रखा है। तो मेरी बेटी के चैनल के बारे में पता है, मेरे मामा के बच्चे हैं, तो उसके बहाने से थोड़ी सी क्लिप बन जाती है। नहीं तो मैंने अपने चैनल के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं है। मैंने तो अंदर ही खाना खा लिया था, मैंने और मेरी बहन ने, और सब लोग बाहर खा रहे थे। तो ये मेरी दोनों भाभी और दोनों भाई हैं, और भी गेस्ट आए थे मैंने जैसे बताया। ये मेरी ताऊ का बेटा है और मेरा छोटा भाई है। वही चाहे छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, जैसे कोई बुलाए तो जाना चाहिए। इसी बहाने से हम सबसे मिल लेते हैं, नहीं तो कहाँ ही मिलना होता है। आजकल सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है और सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और सही मायने में तो ये है कि बेटियों को तो बहाना चाहिए अपने मायके जाने का, वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है घर पे जाके, मायके में जाके। तो ये फ़ोटो क्लिप सब मिक्स हो गई हैं, कभी मॉल की कभी घर की, ऐसे मतलब डल गई हैं। ये है मेरा सबसे छोटा भाई सचिन। तो मेरे 3 भाई हैं और 2 हम बहनें हैं। तो मॉल में बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, सेंटा क्लॉज बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वही यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा, जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने में कुछ तो जाता नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम जाता है, वो मैं समझती हूँ कि टाइम तो किसी के पास है नहीं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।